नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर सरकार का ये बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन भुगतान पर काम कर रही है। अलग अलग मंत्रालयों विभाग में अपॉइंट होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन में असमानताएं दूर करने के लिए सरकार वेतन संबंधी नियमों पर काम कर रही है। वित्त मंत्रालय रिटायर्ड केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न मानदंडों पर काम कर रहा है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने इन संबंध में 13 अगस्त को दिए गए एक ड्राफ्ट में कहा गया था कि सेवानिवृत्ति केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंत्रालय और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट और सलाहकार के रूप में नियुक्त करने पर दी जाने वाली सैलरी पर कोई मानदंड नहीं है। जी हां, ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऐसे में इन कर्मचारियों को निश्चित मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। इन कर्मियों को निश्चित सैलरी रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन में मूल पेंशन को काटकर निकालकर मिलनी चाहिए। व्यय विभाग ने कहा कि रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में वेतन भुगतान के लिए ड्राफ्ट में नियमों को तैयार किया गया है और 10 दिनों के भीतर मंत्रालय और विभागों को इस पर विचार साझा करने के लिए कहा गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। वेतन कटौती के बाद गहलोत सरकार का कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका। अब पेड लीव पर भुगतान नहीं होगा। जी हां, कोरोना संकट के कारण सरकार के राजस्व में आई भारी कमी के कारण अब राजस्थान सरकार ने गैर जरूरी खर्चों में बड़ी कटौती का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने मितव्ययिता के संबंध में सर्कुलर जारी करके तत्काल प्रभाव से गैर जरूरी सरकारी खर्चों में कमी कर दी है। खर्चों में कटौती के ये आदेश सभी सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों, कंपनियों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं और निकायों पर लागू होंगे। प्रभारी सचिव और विभागाध्यक्षों और इसका पालन कराने की जिम्मेदारी रहेगी। बता दें कि इससे पहले गहलोत सरकार ने वेतन कटौती की घोषणा की थी। अफसरों और कर्मचारियों को दे उपार्जित अवकाश पेड लीव के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी। इस वित्त वर्ष में अफसर कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का पैसा नहीं मिलेगा। वहीं गैर जरूरी पदों को खत्म किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सभी श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं ये महत्वपूर्ण भत्ते। कोरोना संकट के खत्म होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अगले वित्त वर्ष में वेतन वृद्धि की सौगात मिलने की उम्मीद है, जबकि करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी हालात सुधरने पर अपने महंगाई भत्ते को लेकर कुछ बड़े ऐलान की आस लगाए बैठे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के सभी श्रेणियों को भुगतान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भत्तों के बारे में बताने वाले हैं। देश भर के सभी सरकारी महकमों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किए जाने के बाद से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में खासी बढ़ोतरी हुई थी। इसी के तहत बाल शिक्षा भत्ते को 1500 रुपये से बढ़ाकर प्रति बच्चे से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति बच्चे कर दिया गया था, जबकि हॉस्टल सब्सिडी को 4500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। बाल शिक्षा भत्ता कर्मचारी को अधिकतम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। भत्तों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के निर्णय वाले प्रस्ताव को 6 जुलाई 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसमें दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ते को 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं असन्य लोगों के लिए उच्च योग्यता प्रोत्साहन को 2000 रुपये से 10,000 रुपये अनुदान से बढ़ाकर 10,000 रुपये से 30,000 रुपये अनुदान कर दिया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी मिलेगा भरपूर फायदा। बिहार की नीतीश सरकार के एक फैसले से पंचायत और नगर निकाय टीचर्स के वेतन में 15% की दर से बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले से टीचर के वेतन में 3000 से 4650 रुपये की बढ़ोतरी होगी। करीब 3.5 लाख टीचर्स को 1 अप्रैल 2021 से मिलने लगेगा इसका फायदा। खास बात यह है कि इन टीचर्स को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ 1 सितंबर 2020 से मिलेगा। 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। बिहार सरकार 15,000 रुपये पर 13% ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देती है। सरकार 1950 रुपये प्रति महीना जमा कराएगी। बिहार चुनाव
से पहले नीतीश सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को खुशी की लहर है। प्राथमिक शिक्षक का मौजूदा वेतन 24,000 रुपये है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद 27,000 रुपये हो जाएगा। प्राइमरी शिक्षक का मौजूद वेतन 26,000 है और बढ़कर 31,400 रुपये हो जाएगा। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक 28,500 रुपये से बढ़कर 32,275 रुपये हो जाएगा। वहीं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को 31,000 से बढ़कर 35,650 रुपये वेतन मिलेगा। बढ़ोतरी और ईपीएफ का लाभ देने से प्रदेश सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सैलरी में इजाफे पर प्रदेश सरकार को 1950 करोड़ रुपए की रकम खर्च करनी होगी, जबकि ईपीएफ खातों में सूबे की सरकार 815 करोड़ रुपए जमा करेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता बढ़ने पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ता है। जान लीजिए पूरा नियम। केंद्रीय कर्मचारियों को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस राशि का सीधा संबंध महंगाई भत्ता यानी DA से है। जब जब DA बढ़ता है तब CEA भी बढ़ता है। 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार प्रति बच्चे मासिक 2250 बाल चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ाया जाता है, तब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी अपने आप 25% बढ़ जाता है। DOPT मानदंड के अनुसार एक केंद्रीय कर्मचारी केवल 2 बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का पात्र है। हालांकि एक दिव्यांग बच्चे के मामले में CEA 4500 रुपये प्रति माह हो जाता है। CEA के अलावा एक केंद्रीय कर्मचारी 6750 रुपये की मासिक छात्रावास सब्सिडी के लिए भी पात्र होता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को स्पष्ट करते हुए DOPT के मानदंडों में बताया गया है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस राशि 2250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा होगी। 2250 रुपये की यह राशि सरकारी सेवक द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद तय है। DOPT के नियमों में आगे कहा गया है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 4500 रुपये प्रति माह निर्धारित है, यानी सामान्य बच्चे के केस में दी जाने वाली राशि से 2 गुना है। हालांकि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तो उनमें से केवल एक ही CEA के दावे के लिए पात्र होगा। जी हाँ, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का दावा करने के लिए बच्चे की ऊपरी आयु सीमा 20 वर्ष या 12वीं कक्षा पास करने के समय तक है, जो भी पहले हो। दिव्यांग बच्चे के मामले में ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का दावा करने के लिए कोई न्यूनतम आयु लागू नहीं होगी। बता दें 7th पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने जानने वाले सरकारी कर्मचारियों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप से ज़रूर जानकारी दें। ये महत्वपूर्ण खबर थी जो सभी सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड थी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।